सो तो प्यारे बच्चों, वीडियो के लास्ट में देयर आर द टू सेंटेंसेस एंड दिस इज द चैलेंज फॉर यू। आप इसको ट्राई कर सकते हैं एंड यू कैन राइट देम इन द कमेंट बॉक्स। इसको चेंज करके बताइए यदि आपको नरेशन आता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। He said we shall organize the party here. He said प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? प्यारे बच्चों, दिस इज पार्ट नंबर 6 ऑफ नरेशन। नरेशन का हम छठा पार्ट कर रहे हैं और प्यारे बच्चों इसमें हम कम से कम 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और 2 सेंटेंस आपके लिए दूंगा। तो नरेशन में डिफरेंट डायलॉग्स होते हैं, तो आज हम कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? मतलब कथनात्मक। कोई भी बात हमने कही, स्टेटमेंट कही है, अब उसको चेंज कैसे करना है, विल लर्न इन दिस वीडियो। साधारण वाक्य कहते हैं एंड दिस इज नोन एज असर्टिव सेंटेंसेस। इससे पहले 5 वीडियोस मैं बना चुका हूँ। प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आपको क्लास 6 to +2 जो चीज भी पढ़ना है, जस्ट टाइप द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक और लास्ट में लिख दीजिए प्रेम ज्ञान। फॉर एग्जांपल यू हैव टू स्टडी नरेशन और नरेशन पढ़ना है, आप लिख दीजिए प्रेम ज्ञान। नरेशन गूगल पे जाइए, लिखिए नरेशन प्रेम ज्ञान, आपको मिल जाएगा नरेशन रिलेटेड वीडियोस। आपको पढ़ना है टेंस से रिलेटेड, राइट डाउन, टाइप डाउन टेंस प्रेम ज्ञान, आपको टेंस प्रेम ज्ञान से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। आपको पढ़ना है ज्योमेट्री, आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट राइट द नेम ऑफ द टॉपिक एंड यू विल गेट वीडियो रिलेटेड टू दोस टॉपिक्स। तो बहुत आसान तरीका है, गूगल खोलिए और गूगल बाबा को बताइए कि भाई प्रेम ज्ञान चैनल देखना है हमें, आपको झट से सारी वीडियोस बता देंगे वो। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज हाउ टू चेंज दिस सेंटेंसेस। द फर्स्ट सेंटेंस इज राहुल सेड वी आर मूविंग इनटू अ न्यू हाउस। जब भी हम नरेशन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं सिवाय चुगली के। हम केवल चुगली करते हैं इसमें और कुछ नहीं करते हैं। 5 वीडियोस देखिए, उसमें क्या किया है मैंने, चुगली किया है, जम के चुगली किया हुआ है। बात फर्स्ट पर्सन कहता है सेकंड पर्सन को और सेकंड पर्सन जाके किसी को इनडायरेक्ट तरीके से कैसे कैसे मतलब उसमें मिर्च मसाला लगा के बोलता है और उस बात को क्या कहते हैं, नरेशन। यानी कोई चुगली कर रहा है तो आप उसको कहेंगे कि हाँ भाई नरेशन सिखा रहा है तू मेरे को समझ में आ रहा है। तो राहुल सेड वी आर मूविंग इनटू अ न्यू हाउस। थर्ड पर्सन के पास गए, हमने कहा भाई राहुल कह रहा था, राहुल ने कहा कि एक जनरल सी जो मैं बात बताता हूँ, आप ज्यादा इसको इंग्लिश टू हिंदी मत कन्वर्ट कीजिएगा। राहुल कह रहा था कि वे एक नए घर में मूव कर रहे हैं। वे, अभी राहुल ने क्या कहा था कि हम, और वो थर्ड पर्सन को जाके क्या कह रहा है, वे। तो आप कैसे चेंज करेंगे? देखिए सेड आ गया। जब हम साधारण वाक्य कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, सेज आ गया, सेज और टू मींस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो आप क्या चेंज करेंगे, इसको टेल्स में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टेल्स। केवल सेड आ गया तो इसको चेंज करेंगे आप सेड दैट। क्या लिखेंगे? सेड, और ये जो कोमाज हटा के लगाते हैं उसकी जगह क्या लिख देंगे, सेड दैट। आ गया सेड टू, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट। सेड टू मी, सेड टू राम, तो आप क्या चेंज करेंगे, टोल्ड। क्या चेंज करेंगे जी, टोल्ड। बस इतनी सी बात तो ध्यान रखनी है। और उसके बाद नियरनेस को जो शो करता है, इसके ऊपर वीडियो नंबर 4 में मैंने बता ही रखा है कि नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, yesterday को the previous day में कन्वर्ट करेंगे। so all these concept I have told you earlier in the previous video, you have to just watch those video। देखिए बच्चों, when I am teaching it means I am teaching very clear and crystal। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि बहुत सही, सटीक और एक सलीके से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़ा दिया। भाई मुझे नौटंकी नहीं दिखानी है, I have to teach my students। उसके लिए मुझे पहले ही एक मतलब जो अपना होता है ना स्टडी प्लान, वो मैं बनाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दिया। हालांकि मेरी वीडियोस छोटी होती हैं, टाइम लेती हैं और बड़ी भी हो जाती हैं, लेकिन यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। हर एक चीजें आपको बहुत सलीके से और सही ढंग से समझाई जाएंगी, ठीक है ना। तो जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो प्लीज डू वॉच सीरीज वाइज। जिस सीरीज से मैं समझाता हूँ, जिस
तरीके से समझाता हूँ, प्लेलिस्ट बना के समझाता हूँ, आप उस तरीके से देखेंगे तभी चीजों को समझ पाएंगे, नहीं तो आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान होता है और अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो चल लीजिए करते हैं हम लोग। तो ये क्या चेंज करेंगे, आप लिखेंगे राहुल सेड दैट, राहुल सेड दैट। देखो भाई सेड वैसे ही रहेगा, इसको हटाएंगे तो क्या लिख देंगे डैट। राहुल सेड दैट, वी को किस में चेंज करेंगे, दे आर मतलब वर, दे वर मूविंग इनटू अ न्यू हाउस। बाकी सारा वैसा ही रहेगा और क्या लग जाएगा फुल स्टॉप। अरे इतना तो लिख लोगे, एक एक चीज लिख के वीडियो की टाइम क्यों हम बढ़ाएं। Rahul said that they were moving into a new house and then the full stop, और कुछ नहीं आएगा। कैसे चेंज करते हैं ये मैंने बता रखा है, वीडियो नंबर 3 देखना पड़ेगा इसके लिए आपको, वीडियो नंबर 3 एंड 2। कैसे, ये क्या है, वी आर मूविंग, तो ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू व्हाट, फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू सन कंसेप्ट जो बताया था। तो सब्जेक्ट क्या है, राहुल सैड दैट दे वर मूविंग इनटू अ न्यू हाउस। बिल्कुल तरीके से और बारीक तरीके से समझा रखा है, वीडियो देखिए। द सर्वेंट सेज लंच इज रेडी, जब भी सेज है मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, देन रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो द सर्वेंट says that lunch, अरे इज आएगा कि वो जाएगा, कह तो रहा हूं कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होता है तो इधर में कोई चेंज नहीं होता, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। द सर्वेंट सेज दैट लंच इज रेडी, भाई वॉज मत चेप देना, वॉज अगर चेपा तो गलत, इतनी बात समझ में आएगी। नेक्स्ट, सीता सेड राम इज माय हस्बैंड, सीता, वो कोई आएगा कहेगा कि भाई सीता कह रही थी कि राम उसका हस्बैंड है, तो सीता सेड दैट, सीता सेड ये चेंज करेंगे तो क्या आएगा डैट, राम इज की जगह क्या आ जाएगा वॉज, माय की जगह क्या आ जाएगा हर, एंड देन हस्बैंड। सीता सेड दैट राम वॉज हर हस्बैंड। अब देखिए ये भाई बिल्कुल भावनाओं में नहीं बढ़ना कि राम सीता के पति हैं, ये कुछ नहीं है, वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू रूल। तो सीधा सेड दैट राम वॉज, माई की जगह क्या आ जाएगा हर हस्बैंड, ठीक है ना। नेक्स्ट, द क्रो विल से आई कैन नॉट सिंग सो वेल, द क्रो विल से, तो फ्यूचर टेंस आ गया, ये फ्यूचर टेंस है, इट मींस देयर विल बी नो चेंज इन द व्हाट टेंस। लेकिन नो चेंज इन द टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप रूल यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। अब थर्ड पर्सन के सामने जाके जब चुगली लगाएंगे कौवे की तो क्या कहेंगे, कौवा कह रहा होगा, इस तरीके से बोलेंगे कि वह, तो आई की जगह क्या चेंज हो जाएगा, द क्रो विल से दैट, द क्रो विल से दैट ही, और ये कैन नॉट को किस में चेंज करेंगे जरा बताए तो ही तो हम इस्तेमाल करेंगे नहीं भाई, कौवा है तो कौवा के लिए इट इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करेंगे इट। द क्रो विल से दैट इट कैन नॉट, ही आएगा कैन नॉट सिंग वेल, सिंग सो वेल, सिंग सो वेल। सिंग का संग वंग नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे देखो कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो चेंज नहीं होगा, और आई किस में चेंज हो जाएगा इट में, ठीक है ना। जैसे आई है फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और द क्रो है तो द क्रो के लिए हम जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे दैट विल बी इट। नेक्स्ट इज जॉन सेड टू मी आई कैन विन अ प्राइज, जॉन सेड टू आ गया तो क्या लिखेंगे, जॉन टोल्ड मी दैट, जॉन टोल्ड मी दैट, आई की जगह क्या आ जाएगा ही, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, जॉन टोल्ड मी दैट ही, कैन का किसमें चेंज हो जाएगा कुड, विन का किसमें चेंज होगा वन, ही कुड वन अ प्राइज, एंड देन फुल स्टॉप। पीहू सेड आई मेट दिस गर्ल यस्टरडे, बताना जरा क्या आएगा, पीहू सेड दैट, पीहू सेड दैट, अब इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पीहू सेड दैट ही मेट है, मेट पहले ही कौन सी फॉर्म में है, मेट पहले ही सेकंड फॉर्म है, तो मैंने आपको P3 कंसेप्ट जो बताया हुआ है, कौन सा कंसेप्ट P3, प्रेजेंट किसमें चेंज होगा पास्ट में, पास्ट किसमें चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो ये कौन से टेंस की बात हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो रही है,
तो पीहू सेड दैट ही मेट से पहले क्या आ जाएगा, हैड मेट दिस गर्ल का क्या आ जाएगा, दैट गर्ल। यस्टरडे का क्या आ जाएगा, द प्रीवियस डे, दैट गर्ल द प्रीवियस डे। अरे इतनी बात समझ में आ रही है, 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं आप लोग, समझ जाए कीजिए। राधा सेड ही विल गो नाउ, तो क्या आ जाएगा, राधा सेड दैट, राधा सेड दैट, ये दोनों हट के लगा जाए, क्या आ जाएगा, दैट। ही विल गो नाउ का क्या आ जाएगा, ही विल का किस में चेंज होगा, वुड गो, ही वुड गो, नाउ का किस में चेंज होगा, देन, ही वुड गो देन। इतनी बात समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गई। अब 7 हो गया, 8वां 9वां 10, 3 और मैं करवाऊंगा, 2 आपको दूंगा, जरा बताना। 7 सेंटेंसेस कर लिए हैं, जल्दी से देख लीजिए 8वां सेंटेंस क्या है और लास्ट के 2 सेंटेंसेस आपके लिए है, जरा दिखा के बताइए मुझे नरेशन कितना जानते हैं आप। सीमा सेड आई वांट टू बाय अ लैपटॉप बट आई कैन नॉट अफोर्ड इट। थर्ड पर्सन के पास जाके कहूंगा, भाई साहब सीमा ने कहा, चाहे सीमा कह रही थी कि वह एक नया लैपटॉप खरीदना तो चाहती है लेकिन उसके पास उसके लिए पैसे नहीं हैं। अब मैंने, वो कह रही थी कि मैं, और थर्ड पर्सन के सामने जाके मैंने क्या कह दिया, वह। आगे बात समझ में, तो बस इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या आएगा, सीमा सेड दैट, सीमा सेड दैट, इसको हटा के डेट लगा देते हैं, ठीक है ना। सीमा सेड दैट शी वांट का क्या आएगा, वांटेड, वांट का वांटेड, प्रेजेंट टू पास्ट, P3 कंसेप्ट नहीं जानते हो, तीसरा वीडियो देखो। She wanted to bought, B-O-U-G-S-T, she wanted to bought a laptop, but I का किसमें चेंज होगा, she could not, क्या आ जाएगा, couldn't afford that, क्या आ जाएगा, afford it, but she couldn't afford it। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, अब आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पे। द स्पीकर सेड वी ट्राई टू कंट्रोल द प्राइसेस लास्ट ईयर, द स्पीकर सेड दैट। आगे बात समझ में। वी ट्राइड, वी की जगह क्या आ जाएगा, दे। देखो भाई ये सब्जेक्ट, दिस इज द फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सन वाला कंसेप्ट है। प्लेलिस्ट में जाओ, SON बड़ा सा थंबनेल बना रखा है, बेटा 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 SON, वहां से जाके देखो। द स्पीकर सेड दैट दे ट्राइड टू कंट्रोल। अब ट्राइड है, पहले ही चीख के कह रहा है मैं पास्ट टेंस में हूं, मैं पास्ट टेंस में हूं, मुझे किस में कन्वर्ट करो, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट विल चेंज इनटू पास्ट टेंस, पास्ट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो दे हैड ट्राइड, दे हैड tried to control, they have tried to control the prices, ये C आएगा भाई। they had tried to control the prices last year, the previous year, the previous year। आगे बात समझ में, आसान है यार, बहुत आसान है। father said to Gopal God is everywhere, father said to का क्या आ जाएगा, father told Gopal, father told Gopal God is everywhere, God is everywhere, भगवान हर जगह थे, हैं और रहेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ, सत्य है, यही सत्य है, सत्य रहेगा। आगे बात समझ में, God is everywhere, आप में भी गॉड है, हम में भी गॉड है। आगे बात समझ में, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सो देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस। फादर सेड टू, ये तो चेंज होगा ना भाई, नियम यही कहता है ना, अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड, और says to will change into tells। और ये वाले 2 सेंटेंसेस हैं, ये जरा करके बताओ, ये जरा करके बताओ। यदि नहीं आता तो पहले तो कमेंट बॉक्स में लिखो, अगर चेक करना है तो आगे 1-2 वीडियोस के बाद, दिस इज द पार्ट नंबर 6 ना, आई विल अपलोड इन पार्ट नंबर 7, बट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे तो चेक करेंगे गलत है या सही। नहीं, अगर आपको भाई चेक करना है कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो सबसे पहले जाइए आप पार्ट नंबर 2 देखिए, पार्ट नंबर 2 इन्हीं के ऊपर बना रखा है मैंने। आगे ना बात समझ में। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और आज का वीडियो सार्थक होगा और आपको समझाने में मैं सक्षम रहा हूंगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, नमस्कार।